Hello, dear students. Today we are going to discuss chapter number 3 that is fiber to fabric. ठीक है, तो बेटा आपकी चैप्टर के एंड में जो है पूरे चैप्टर का रिवीजन है इन द फॉर्म ऑफ कंसेप्ट मैप. सो लेट्स स्टार्ट. बेटा फाइबर क्या होती हैं? फाइबर जो हैं दे आर स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स, ठीक है, विच आर यूज टू मेक द फैब्रिक, जिनसे कि कपड़ा बनता है. फिर फाइबर्स जो हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है और फिर कपड़ा तैयार होता है. ठीक है बेटा, तो फाइबर्स जो हैं वो नेचुरल भी हैं, सिंथेटिक भी हैं, मिक्स्ड भी हैं. ठीक है, नेचुरल फाइबर जो या तो प्लांट से ऑब्टेन होती है या फिर एनिमल से ऑब्टेन होती है. ठीक है, सिंथेटिक they are made in factories by certain chemicals, and mixed fibers are those which are made by mixing natural and synthetic fibers. ठीक है, तो प्लांट से जो ऑब्टेन होती है दैट इज कॉटन एंड जूट. कॉटन और जूट जो है उसका डिस्कशन आपके चैप्टर में नहीं है. ठीक है, वो 6th क्लास में डिस्कस किया हुआ है. तो जो एनिमल से मिलती हैं दैट इज वूल एंड सिल्क. वूल जो है हमें शीप से ऑब्टेन होती है. ठीक है, अब शीप से ऑब्टेन होती है हमें वूल, उसके लिए क्या स्टेप्स क्या हैं? ठीक है, किस तरह से वूल जो है हम लेंगे? तो सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें क्या करना पड़ेगा, शीप की रियरिंग करनी पड़ेगी. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. रियरिंग का मतलब है कि हमें शीप को पालना पड़ेगा. ठीक है, उनकी जो है देखभाल करनी पड़ेगी. ठीक है ना, तभी तो हमें शीप से क्या मिलेगी, फिर वूल मिलेगी, हेयर्स मिलेंगे. ठीक है, तो जो हेयर्स होते हैं शीप के, जिसको फ्लीस भी बोला जाता है. ठीक है, हेयर्स ऑन द बॉडी ऑफ शीप, आपने अगर देखी हो शीप, ठीक है, देखी होंगी मोस्टली बच्चों ने, तो हेयर्स जो होते हैं ऑन द बॉडी ऑफ शीप दैट आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लीस. फ्लीस भी बोलते हैं. ठीक है, अब फर्दर जो है उनकी जो है प्रोसेसिंग किस तरह से की जाती है वूल बनाने में. ठीक है बच्चों, ऊन बनती है ना. ठीक है, या ऊन के कपड़े बनते हैं, या ऊन मिलती है मार्केट में, देखा होगा, जिससे जो है स्वेटर वगैरह बनती हैं. ठीक है, या वुलन के कपड़े बनते हैं. तो ये जो हेयर्स होते हैं शीप की बॉडी पे, इनकी आगे फर्दर प्रोसेसिंग कैसे की जाती है वूल बनाने में, वो स्टेप्स डिस्कस करते हैं. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों स्टेप्स कौन कौन से हैं. सबसे पहला स्टेप है शेयरिंग. क्या है? शेयरिंग. ठीक है बच्चों, जो 3 स्टेप्स है ना, याद करना इजी है, सीक्वेंस में याद रखने हैं आपने. शेयरिंग से एस से स्टार्ट है, स्काउरिंग एस से स्टार्ट है, सॉर्टिंग एस से स्टार्ट है. तो पहले 3 स्टेप क्या हुए? शेयरिंग, स्काउरिंग एंड सॉर्टिंग. ठीक है बच्चों, शेयरिंग क्या होता है? शेयरिंग होता है कि जो शीप की बॉडी पे हेयर्स हैं उनको रिमूव करना. अब देखो, शीप तो रियरिंग कर ली, पाली हुई है शीप, लेकिन उसकी बॉडी पे जो हेयर्स हैं, जो फ्लीस है उसकी बॉडी पे, उनको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा. तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग. ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है स्काउरिंग. क्या आता है? स्काउरिंग. ठीक है, अब जो शीप की बॉडी से हेयर्स जो हैं वो ऑब्टेन तो कर लिए, रिमूव तो कर लिए. ठीक है, अब क्या है, जो हेयर्स हैं उनमें डस्ट होती है. ठीक है, डस्ट है, डर्ट है, स्वेट है, ग्रीस लगी हुई है, जिसको क्या करना पड़ेगा? वॉश करना पड़ेगा. ठीक है, तो स्काउरिंग का मतलब क्या होता है? वॉशिंग फ्लीस. फ्लीस क्या है? अभी बताया मैंने, हेयर. ठीक है, जो शीप की बॉडी पे हेयर हैं. वॉशिंग फ्लीस टू रिमूव डर्ट, डस्ट, स्वेट एंड ग्रीस. अब उसको वॉश करना. ठीक है, थर्ड स्टेप क्या आता है? सॉर्टिंग. अब देखिए, जो शीप की बॉडी के हेयर्स हैं वॉश तो कर लिए. अब ऐसा तो नहीं है कि सारे एक ही टेक्सचर के या एक ही क्वालिटी के होंगे या एक ही लेंथ के होंगे, नहीं. ठीक है, तो क्या करते हैं सॉर्टिंग में? सेपरेट करते हैं. जो लॉन्ग फाइन क्वालिटी की फ्लीस है, जो अच्छी क्वालिटी की फ्लीस है, उसको ब्रोकन पीसीस से या जो है अलग किया जाता है, छांटा जाता है. सॉर्टिंग क्या होता है? छांटना. छांटने का काम करेंगे. हेयर्स रिमूव कर लिए, वॉश कर लिया. ठीक है, सॉर्टिंग करेंगे मतलब छांटेंगे. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? कॉम्बिंग. ठीक है, कॉम्बिंग क्या होता है? कॉम्बिंग होता है जो हेयर, जो फ्लीस है, ठीक है, या हेयर्स हैं जो अभी सॉर्टिंग कर ली, उसके ऊपर क्या होता है? बर्ड्स होते हैं. बर्ड्स क्या बोलते हैं? जैसे आपने देखा होगा स्वेटर कोटियां वगैरह पहनते हैं ना सर्दियों में, उसके ऊपर क्या होता है? छोटे छोटे जो है नॉट लाइक
जो है नॉट्स आ जाती हैं, गांठें जैसी, ठीक है, जिनको बर्स बोलते हैं, ठीक है, बर्स बोला जाता है, तो उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है ना। देखा है ना आपने, जब स्वेटर कोटियां पहनते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, बर्ड्स आ जाते हैं, नॉट्स छोटी छोटी, तो उनको अलग किया जाता है। रिमूविंग बर्ड्स फ्रॉम फ्लीस, उनको हटाना जरूरी है, नहीं तो अच्छी क्वालिटी की वूल ऑब्टेन नहीं होगी, ठीक है। तो रिमूविंग बर्ड्स फ्रॉम द फ्लीस, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिंग, ठीक है, कॉम्बिंग करना, ठीक है ना। कॉम्बिंग क्या होता है, जिस तरह से हम कॉम्बिंग करते हैं ना हेयर्स पे, तो अपने हेयर्स को स्ट्रेट करते हैं, उसी तरह फ्लीस की कॉम्बिंग की जाती है, बर्ग जो है उसको रिमूव किया जाता है और वूल क्या हो जाती है, जो हेयर्स हैं वो हो जाते हैं स्ट्रेट, ठीक है बच्चों। अब डाइंग, नेक्स्ट स्टेप है डाइंग। डाइंग मतलब कलर देना। मोस्टली जो वूल ऑब्टेन की जाती है, हेयर ऑब्टेन किए जाते हैं शीप से, दे आर जनरली ऑफ वाइट, ब्लैक और ब्राउन कलर, ठीक है। तो अब उनको डिफरेंट कलर्स में डाई किया जाता है, दैट स्टेप इज डाइंग, ठीक है। स्पिनिंग, अब डाई तो कर लिया, ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, स्पिनिंग करनी पड़ेगी। स्पिनिंग का मतलब क्या है कि जो फाइबर हैं, जो हेयर हैं, उनको बुनना पड़ेगा, ट्विस्टिंग करनी पड़ेगी उनकी, टू मेक यार्न, धागा बनाने के लिए, ठीक है। जो वूल आती है ना मार्केट में, जो ऊन मिलती है, जिससे आपकी मम्मियाँ, आपकी दादियाँ स्वेटर बनाती हैं, ठीक है, वो धागा जो है उसी को यार्न बोलते हैं। तो वो कैसे तैयार होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्पिनिंग, ठीक है। स्पिनिंग, बुनना और उससे धागा तैयार करना, या फिर क्या करते हैं, या वीविंग करके फैब्रिक बन जाती है, कपड़ा बन जाता है ऊन का, कपड़े भी मिलते हैं ना, ऊनी कपड़े। तो ये स्टेप्स हैं बच्चों, ठीक है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। शेयरिंग, रिमूव करना हेयर्स, स्काउरिंग, वॉश करना उनको, ठीक है, सॉर्टिंग, फिर उनको छांटना, अच्छी क्वालिटी की हेयर्स को अलग करना, कॉम्बिंग, स्ट्रेट करना, बर को रिमूव करना, डाइंग, कलर देना उसको, ठीक है, स्पिनिंग मतलब ट्विस्टिंग टू यार्न, ठीक है। तो क्या करना, धागा बनाना, ठीक है, ऊन में चेंज करना। तो ये बेटा स्टेप्स हैं फाइबर टू वूल की जो प्रोसेसिंग है वो किस तरह से की जाती है, तो ये स्टेप्स हैं, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में जो है नेक्स्ट पार्ट आपका इसका सिल्क किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।